नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोटर स्टार्टर के ऊपर। यानी कि दोस्तों हमारी जो कंपनीज होती है, कंपनी के अंदर दोस्तों क्या हमारे 3 फेज की जो मोटर होती है सबसे ज्यादा उसमें वहाँ पे यूज आती है। तो उसके अंदर दोस्तों क्या है कि कभी हम उसे ड्यूल स्टार्टर से चलाते हैं, इसके अलावा दोस्तों हम उसे स्टार स्टार्टर से चलाते हैं, और इसके अलावा दोस्तों हम रिवर्स फॉरवर्ड से चलाते हैं। तो दोस्तों ये सब स्टार्टर क्या होता है, इनका क्या काम होता है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों क्या है कि एक वीएफडी स्टार्टर भी होता है, एक सॉफ्ट भी होता है। ये एक स्टार्टर है तो एक ड्राइव होती है, बट दोस्तों हम इसे क्या है कि कह सकते हैं कि ये भी एक हमारा स्टार्टर का ही रूप है। अब दोस्तों हम क्या है इन तीनों के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ड्यूल स्टार्टर, स्टार स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होता क्या है। अब दोस्तों अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारी स्टार्टर होता है वो स्टार्टर किस पर्पज पे यूज में आता है। अब दोस्तों हमारी जो मोटर होती है उस मोटर को चलाने के लिए हम अधिकतर क्या है कि स्टार्टर का यूज करते हैं कि प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से वो चले। अब दोस्तों बहुत से के मन में ये भी सवाल आता है कि जो एमसीबी और जो हमारी जो ड्यूल स्टार्टर होता है तो वो दोनों का काम ही तो एक ही तो होता है, वो भी हमारी मोटर को स्टार्ट करने का ही तो काम करती है। अब दोस्तों उसके अंदर होता क्या है कि जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे मेरी कोई मोटर लगी हुई है और मैं यहाँ से क्या करता हूँ दोस्तों, मोटर को एमसीबी से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरी एमसीबी हो गई, यहाँ से मैंने एमसीबी को मोटर से कनेक्ट कर दिया। और दोस्तों इधर ही मैं क्या करता हूँ कि एक मोटर लेता हूँ एक और इससे भी क्या दोस्तों क्या है कि मैं इस मोटर को भी ड्यूल से कनेक्ट कर दूंगा। जो मैं ड्यूल स्टार्टर है इससे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब दोस्तों हम ड्यूल के बारे में बात करते हैं कि ड्यूल स्टार्टर में क्या होता है कि जो दोस्तों हमारा जो स्टार्टर होता है वो स्टार्टर क्या है कि एक तरह का ऑटोमेटिक, दोस्तों हमारा जो स्टार्टर होता है वो क्या एक ऑटोमेटिक फंक्शन की तरह काम करता है। जो ऑटोमेटिक फंक्शन की तरह किस तरीके से काम करता है तो वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लो दोस्तों हमारा जो ड्यूल स्टार्टर है, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के कुछ दूरी पर मेरा ड्यूल स्टार्टर लगा हुआ है और मैं उसे अपने घर से ही मैं उसको ऑन ऑफ करना चाहता हूं, और जब वो ऑन हो तब मेरे को एक इंडिकेशन मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि हम एक हेडलैम्प लगा देते हैं, तो हेडलैम्प या फिर कोई आप एक एलईडी मान लो, आप एलईडी लगा के भी उसका इंडिकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं एक ऑन का बटन लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ऑफ का बटन लगाना चाहता हूँ। ये हो गया दोस्तों मेरा ऑन, ये हो गया मेरा ऑफ। ये जो दोस्तों वायरिंग होती है पूरी, इस वायरिंग को दोस्तों हमारे क्या कहते हैं, रिमोट वायरिंग। जो हमारी रिमोट वायरिंग होती है ये दोस्तों हमारी एक रिमोट वायरिंग कहलाती है। तो इसके अंदर आप दोस्तों एक ऑन कर सकते हो, इसको ऑफ कर सकते हो। दोस्तों क्या है कि पूरा आप इसमें अगर मान लो जब भी आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी मोटर चल रही है, तो उसके अंदर आप एक हेडलैम्प लगा सकते हो, उसके अलावा आप एलईडी का कोई इंडिकेशन लगा सकते हो। तो दोस्तों ये हमारे एक तरह के ऑटोमेटिक फंक्शन हो गया। अगर आप फ्यूचर के अंदर चाहो कि नहीं मैं इसके अंदर कुछ वायरिंग करना चाहता हूँ, कुछ इसमें और फंक्शन को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तब भी आप दोस्तों क्या है ड्यूल स्टार्टर के अंदर कर सकते हो। अब दोस्तों एमसीबी के बारे में हम बात करते हैं। एमसीबी में क्या होता है दोस्तों, हम इसमें इतना सब कुछ नहीं कर सकते। आपको ये क्या है कि मैनुअल जाके इसको आपको ऑन करना पड़ेगा और मैनुअली आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं होता। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल, इसमें क्या है कि दोस्तों प्रेशर का यूज होता है। मैकेनिकल प्रेशर इसमें लगाना पड़ता है। आप वहां जाके आप जहां आपकी मोटर लगी रही उसके पास में आपको एमसीबी लगानी पड़ेगी, तो वहां जाके ऑन करना पड़ेगा और वहीं जाके आपको ऑफ करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम स्टार्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि अब जो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है ड्यूल स्टार्टर के अंदर। जो ड्यूल स्टार्टर होता क्या है, ये तो दोस्तों मैंने आपको एमसीबी और ड्यूल स्टार्टर का बीच का डिफरेंट बताया। अब दोस्तों अब इसके बारे में बात करते हैं। ड्यूल स्टार्टर का दोस्तों फुल फॉर्म होता है हमारे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हमारे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब दोस्तों इसका काम पर्पज में यूज किया जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो 10 एचपी की दोस्तों जो हमारे कम की जो मोटर होती है ना, तो उसके अंदर क्या है कि ड्यूल स्टार्टर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसका उस पर्पज पे यूज किया जाता है क्योंकि जो हमारी मोटर होती है, जैसे मान लो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मोटर को या मेरी एक मोटर लगी हुई है और मैं चाहता हूं दोस्तों, मैंने कई मोटर को चलाया 30 मिनट तक दोस्तों, मैंने अपनी मोटर को कंटिन्यूस को चलाया। फिर बाद में मैं क्या करता हूं, इस मोटर को मैं ऑफ कर देता हूं, यानी कि देख लो मैं 1 घंटे मोटर को मैं ऑफ कर देता हूं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ड्यूल स्टार्टर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि 10 एचपी से कम की मोटर है ना, तो उसके लिए ड्यूल स्टार्टर आपके लिए सबसे अच्छा सफिशिएंट रहेगा। तो इसको सही तरीके से चलाने के लिए तो हम अधिकतर क्या है कि ड्यूल स्टार्टर का यूज करते हैं। अब दोस्तों हमें स्टार स्टार्टर जो होता है हमारे स्टार स्टार्टर होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब दोस्तों स्टार स्टार्टर क्या होता है, 10 एचपी से जो ज्यादा की मोटर होती है तो उसके अंदर क्या है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है। अब दोस्तों ड्यूल स्टार्टर के अंदर क्या होता है, आपने क्या है कि बहुत सी कंपनी देखी होगी, कंपनी के अंदर दोस्तों क्या होता है 30 एचपी से हमेशा ज्यादा की मोटर होती है।
इसके अलावा दोस्तों कम भी होती है, बट 30 HP से ज्यादा की इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पंप हाउस लगे, तो पंपों में क्या है कि पानी के बहाव को जल्दी से जल्दी आगे फ्लो करवाने के लिए दोस्तों क्या है कि ज्यादा मोटर का यूज किया जाता है, ज्यादा HP की मोटर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों उसके अंदर भी क्या होता है, हमारा जो ड्यूल स्टार्टर होता है वहां पे भी दोस्तों क्या है कि ड्यूल स्टार्टर का यूज किया जाता है। अब वहां इसलिए यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों वहां पे जो मोटर होती है, वो जो मोटर क्या है कि एक वीक के अंदर, यानी कि एक वीक में केवल बस एक बार ऑफ होती है, बाकी की 6 दिन जो है ना दोस्तों, हमारे बाकी की जो 6 दिन है वो 6 दिन क्या दोस्तों कंटिन्यू चलती रहती है। जब वो ऑफ होती है ना तो उसके अंदर क्या है कि हमारी जो मोटर होती है उस मोटर का मेंटेनेंस किया जाता है, प्लस इसके अलावा हमारा जो ड्यूल स्टार्टर है उसको भी चेक किया जाता है कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बाद में क्या मोटर और आगे चल सकती है या नहीं चल सकती है। तो वो इसलिए ड्यूल स्टार्टर का वहां पे यूज किया जाता है। तो आप किसी इंडस्ट्रियल कंपनी के अंदर देखोगे तो आपको भी दोस्तों वहां पे ड्यूल स्टार्टर से 30 HP की मोटर चलती हुई मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टार स्टार्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है वो हमारे क्या है कि 10 HP से जो दोस्तों हमारे ज्यादा की मोटर होती है उसके यूज में किया जाता है। इंडस्ट्रियल कंपनी के अंदर भी दोस्तों इनका यूज किया जाता है, बट आप अगर नॉर्मली अपने घर पे किसी खेत में या फिर कुएं के अंदर से आप पानी निकालना चाहते हो तो उसके अंदर भी दोस्तों क्या है कि हमारे 10 HP से अगर ज्यादा की मोटर आप लगाते हो कि 3-4 खेतों को आपको पानी देना है, तो उसके अंदर क्या है कि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर जो स्टार्टर होता है हमारा उसका आप यूज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिवर्स फॉरवर्ड जो हमारे जो स्टार्टर होता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होता क्या है। दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड जो स्टार्टर होता है ना दोस्तों वो हमारे क्या है कि एक तरह का ड्यूल स्टार्टर ही होता है। अब उसके अंदर क्या है कि 2 तरह के हमारे इसमें ड्यूल स्टार्टर लगे होते हैं। एक तो दोस्तों होता है हमारी मोटर को रिवर्स घुमाने के लिए दोस्तों, है ना, जो हमारी मोटर है उस मोटर को क्या है एक बार तो दोस्तों वो क्या है कि रिवर्स में घुमाएगा और एक बार में दोस्तों हमारे क्या है कि मोटर को वो फॉरवर्ड की तरफ घुमाएगा। अब दोस्तों फॉरवर्ड की तरफ वो घुमाएगा, अब वो किस तरीके से घुमाएगा दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे 2 कॉन्टेक्टर लगे होते हैं। जो 2 कॉन्टेक्टर आते हैं दोस्तों हमारे NONC वाले, तो उसके अंदर क्या है कि दोस्तों हमारे 2 कॉन्टेक्टर लगे होते हैं। वो कॉन्टेक्टर क्या काम करते हैं, एक बार तो दोस्तों मोटर को रिवर्स घुमाएंगे, एक बार मोटर को फॉरवर्ड घुमाएंगे। पहले दोस्तों मोटर हमारे स्टार में चलेगी, फिर उसके बाद में डेल्टा पे आ जाती है। और इसके अंदर भी दोस्तों ये होता है कि पहले स्टार पे जाएगी, फिर अगली बार में वो जब वो फॉरवर्ड पे चलेगी तो हमारे डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि ये हमारे कुछ स्टार्टर होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी एक चीज और बताना चाहता हूँ ड्यूल के अंदर। अभी एक स्टार्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। अभी क्या है कि GPS वाले स्टार्टर बहुत अधिक तक प्रचलित हो रहे हैं। हमारे जो दोस्तों खेत होता है, खेतों के अंदर अधिकतर क्या है कि दोस्तों GPS वाले स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक मोबाइल के अंदर हमारी एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर आपको अपना GPS ऑन रखना होता है। तो GPS से क्या है कि दोस्तों आपका जो वो स्टार्टर है वो कनेक्ट हो जाता है। तो आप GPS से यानी कि अपने मोबाइल से ही उसको आप ऑन कर सकते हो और अपने मोबाइल से दोस्तों आप उसको ऑफ कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ एक वीडियो दोस्तों काफी बड़ा हो चुका है, बट एक्चुअली आपको कुछ इस वीडियो के अंदर दोस्तों कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हिंदी में इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी वीडियो चाहते हो तो प्लीज दोस्तों मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच दोस्तों।